ऐसे आता है 11 का स्क्वायर। तो जब भी ये दो फंक्शन वाले आते हैं और यहाँ 11 से लेकर के पूरे 11 से लेकर के आपको 99 तक के स्क्वायर निकालने का एक तरीका है। वो तरीका बहुत ही ईजी है, वो देखिएगा। कुछ नहीं करते हैं, स्क्वायर मीन्स उस फंक्शन की 2 बार गुणा। तो ये आखिरी अंक है, इस आखिरी अंक की इस आखिरी अंक से गुणा कीजिए। एक एकम एक, जो भी आ रहा है लिख देंगे हासिल, यानी कि कैरी जो बचेगा, बचता है तो उसे हम इस पे लिखेंगे, लेकिन बचा नहीं है अभी। देखिए एक एकम एक। फिर उसके बाद इसकी पहले हमने इससे इंटू करी, इसके बाद हम इसकी इंटू करेंगे इससे, तो ये इससे इंटू कर रहे हैं। एक एकम एक, जो भी आ रहा है उसे यहाँ लिख दीजिए। फिर उसके बाद फिर इस अगले वाले एक की भी इससे इंटू करेंगे। एक एकम एक, एक और एक हो गए 2, तो इन 2 को यहाँ लिख दीजिए, ये आ गया अपना। फिर इस एक की इस वाले एक की इस वाले एक से गुणा कर दीजिए, पहले वाले की पहले वाले से। एक एकम एक, ये आ गया अपना 121। ये 11 से लेकर के 99 तक के स्क्वायर निकालने का एक तरीका है। इस तरीके को हमने खुद ही इजाद किया था। तो देखिएगा 12 का स्क्वायर यानी कि 12 की 12 से गुणा। तो इसमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, आखिरी वाले की आखिरी वाले से गुणा। पहले इसकी इससे करेंगे, 2 दूनी 4, कुछ बचा यानी कुछ हासिल बचेगा उसे हम लिखेंगे यहाँ पर, कुछ बच नहीं रहा है अभी हमारा। तो हम वहाँ क्या काम करते हैं, देखिए 2 एकम 2 यहाँ आ गया, इसकी इससे गुणा करें, 2 एकम 2। फिर उसके बाद एक की इससे गुणा करेंगे, 1 दूनी 2, 2 और 2 हो गया 4, कुछ बचा ही नहीं, बचता तो उसे हम यहाँ लिखते, नहीं बच रहा कुछ भी। अब पहले वाले की पहले से एक एकम एक। इस प्रकार से 144 आपका आंसर आ गया। उसके बाद निकालते हैं हम लोग 13 का स्क्वायर, इसका होता है 169। जो विद्यार्थी अच्छी तरह से इस चैप्टर को जानते होंगे, जिन्होंने अच्छी तरह से 7th 8th में अच्छी स्टडी की होगी, उन्हें आसानी से ये मालूम भी होगा 13 का स्क्वायर 169 होता है। लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते वो लोग देखिएगा, कुछ नहीं करना है, 13 की 13 से गुणा करनी है और 3 तिया 9, कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचता तो उसे हम यहाँ लिखते। फिर 3 एकम 3, फिर उसके बाद इस एक की गुणा करेंगे 3 से, 1 तिया 3, 3 और 3 9, 3 और 3 6, 6, कुछ बचा ही नहीं, बचते तो हम यहाँ लिखते। उसके बाद इस एक की इस एक से कर देंगे, एक एकम एक, ये आ गया अपना 169। ऐसे ही अपना आएगा 14 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर क्या होता है, देखिएगा 14 का स्क्वायर मीन्स हो गया 14 की 2 बार इंटू, तो 4 चौक 16 का 6, हासिल लगा 1, फिर 4 एकम 4, ये आ गया, फिर 1 चौका 4, 4 4 8 और 1 9, 196 होता है। फिर उसके बाद एक एकम एक। जो विद्यार्थी जानते हैं उनके लिए बहुत खुशी की बात है, जो नहीं जानते उन्हें कोई घबराने की बात नहीं, मैं बिल्कुल बेसिकली आपको ही पढ़ाऊंगा। इसके बाद हम बात करते हैं 15 के स्क्वायर की। 15 के स्क्वायर का मतलब हो गया 15 की 2 बार इंटू। तो 15 की 15 से इंटू कीजिए, 5, एक तो रास्ता क्या है, एक तो रास्ता ये है, 15 पंजे 75 का 5, हासिल लगा 7, 15 का 15, 15 और 7 हो गया 22। एक तो रास्ता अपना ये रहा। एक और भी रास्ता है, दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता वही यही जो हम अभी कर रहे थे। हमने आपको बताया कि 11 से लेकर के आप 99 तक के स्क्वायर आप इसी मेथड से निकाल सकते हैं। दूसरा रास्ता देखिए क्या है, 5 पंजे 25 का 5, हासिल लगा 2, कैरी कितना आया 2। उसके बाद 5 एकम 5, फिर ये 5 की इससे इंटू करी, जो आया यहाँ लिखा, हासिल बचा उसे यहाँ लिखा, फिर इस 5 की आगे भी गुणा करी, जो आया वहां लिख दिया। उसके बाद इस 1 की इस 5 से गुणा करेंगे, 1 पंजे 5, तो 5 5 10, 10 2 12 का 2, हासिल लगा 1। अब इस 1 की इस 1 से कर देंगे, एक एकम एक, पहले वाले की पहले वाले से एकम 1, 1 और 1 2, ये आ गया अपना 225। अभी तो मैं आपको वही ट्रेडिशनल मेथड ही सिखा रहा हूँ कि कैसे आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये ट्रेडिशनल नहीं है। ट्रेडिशनल तो फंडा होता था दोहरी गुणा जिससे हम करते थे। मैं आपको अभी इसका एक और शॉर्टकट तरीका भी सिखाऊंगा। फिलहाल अभी आप जरा ऐसे देखिएगा अभी तो। फिर हमारा आएगा 16, तो 16 का स्क्वायर, 16 के स्क्वायर का मतलब है 16 की 16 से इंटू, तो 6 6 36 का 6, हासिल लगा 3, फिर 6 एकम 6, फिर 1 6 6, 6 6 12, 12 और 3 15 का 5, हासिल लगा 1, फिर 1 एकम 1, 1 और 1 2, 256। ऐसे ही आपका आ जाएगा 17 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो 17 का स्क्वायर निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग,
17 का स्क्वायर निकालने के लिए हम 17 की 2 बार इंटू करेंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। 17 की 2 बार इंटू कर रहे हैं, देखिए कैसे करते हैं। 7 सत्ते 49 का 9 हासिल लगा 4 हमने कैरी बना दिया। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे अब 7 की हमने 7 से गुणा करी, 7 सत्ते 49 का 9 हासिल लगा 4। अब 7 एकम 7, इस प्रकार से ये आ गया। देखिए हमने 7 की गुणा 1 से करी, पहले हमने 7 की गुणा 1 से करी, फिर 7 की गुणा उससे पहले हम 7 की गुणा 7 से कर चुके हैं। देखिए 7 की हमने 7 से गुणा करी, 7 सत्ते 49 का 9 हासिल लगा 4। फिर हमने 7 की गुणा 1 से करी, 7 एकम 7 ऊपर लिख दिए। उसके बाद क्या काम करेंगे, अब 7 की गुणा 7 से भी हो गई, 7 की गुणा 1 से भी हो गई, निबट गया। अब 1 को लेंगे, 1 सत्ते 7, इस 1 की भी 7 से गुणा करेंगे। 1 की 7 से गुणा कर दी हमने, तो हमारा हो जाएगा 7 और 7 14, 14 और 4 हो गया हमारा 18 का 8 हासिल लगा 1। अब क्या काम करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी तरीका अपना वही पुराना वाला। क्या करना है, अब 1 की 1 से गुणा कर देंगे, 1 एकम 1 आ रहा है, उस 1 को इसमें जोड़ देंगे, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा अपना 2, तो ये आ गया 289। जो विद्यार्थी जानते हैं वो लोग क्या बोलेंगे, 15 का स्क्वायर 225 उन्हें पता है। जो ये जानते हैं उन्हें मालूम है 16 का स्क्वायर 256 होता है। जो ये जानते हैं 17 का स्क्वायर 289 होता है। बहुत सिंपल है, कोई कठिन चीज नहीं है। लेकिन ये सब आप जानते हैं, ये दोहरी गुणा कब काम आएगी, ये डबल गुणा जो मैं आपको तरीका सिखाना है ट्रिक आपके तब काम आएगी जब इन दोनों की इंटू होगी, या इनकी इंटू होगी, या इनकी और इनकी इंटू हो, या आपस में इनकी इंटू हो या इनकी इंटू हो, तब प्रॉब्लम होती है। तो उसका एक बेस्ट मेथड है ये, आप लोग इसे जरूर प्रैक्टिस से कंप्लीट कीजिएगा। ऐसे ही आपका आ जाएगा 18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर निकालना है, फंडा ये लगाएंगे आप, 18 की 18 से इंटू करेंगे और देखिए क्या काम करेंगे, 8 64 का 4 हासिल लगा 6, लग गया 6। उसके बाद कुछ नहीं करना है, इस 8 की अब 1 से गुणा करेंगे, 8 एकम 8, जो भी आ रहा है उसे यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, अब इस 8 की 8 से हो गई, 1 से हो गई, हो गया। अब इस अगले वाले अंक की 1 की करेंगे, तो 1 की 8 से करेंगे, 1 अट्ठे 8, ये आ गया अपना 1 अट्ठे 8 आ गया। तो हमारा ये कितना हो गया, 8 और 8 16, 16 और 6 हो गया हमारा 22 का 2 हासिल लगा 2, कैरी हमारा 2 लगा है। अब हम क्या काम करेंगे, इस 1 की अभी हमने 8 से करी थी, अब इस 1 की हम लोग क्या काम करेंगे, इस 1 की गुणा हम लोग अब 1 से करेंगे, 1 एकम 1, जितना भी आ रहा है उसे लिख देंगे, 1 एकम 1 आया उसे इसमें जोड़ देंगे, कितना हो गया 3, तो ये हमारा आ गया 324। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। ऐसे ही आएगा हमारा 19 का स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं, 19 की 19 से इंटू करते हैं, तो ये हो जाएगा 9 निम 81 का 1 हासिल लगा 8। बहुत सिंपल था, देखिए 9 निम 81 का 1 हासिल लगा 8। अब 9 की इससे गुणा करेंगे, 9 एकम 9, ये आ गया हमारा 9। उसके बाद कुछ नहीं करना है हमें, फिर से हमारा वही तरीका, हम 1 की गुणा करेंगे 9 से, 1 निम 9, 9 और 9 18, 18 और 8 हो गया हमारा 26 का 6 हासिल लगा 2। अब कुछ नहीं करना है, इस 1 की 1 से इंटू कर दीजिए, 1 एकम 1, 1 और ये 2 कितना हो गया हमारा, 1 प्लस 2 हो गया हमारा 3, तो ये हो गया हमारा 361। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है, क्या है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी क्या है हमारा, ये आ गया 361। इसके बाद हमारा आ रहा है 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर जो होता है वो भली बात आप जानते हैं, 20 की 2 बार गुणा करेंगे। आप चाहें तो यही फंडा लगाएं, ना चाहें तो आपकी श्रद्धा अनुसार आप ये कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और 0 के गुणा 0 से होगी 2 0, बहुत सिंपल। ऐसे हमारा आएगा 21, तो 21 का स्क्वायर, 21 को हम कैसे लिखेंगे, 21 गुणा 21, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। 1 एकम 1, पहले तो हमने 1 की 1 से करी, 1 एकम 1, बचा कितना, कुछ नहीं बच रहा है। फिर इस 1 की हो गई, फिर 1 की 2 से करेंगे, 2 1 2 नहीं 2 2 आ गया यहाँ पर। उसके बाद क्या काम करेंगे, फिर हम करेंगे इस 2 की 1 से गुणा, 2 एकम 2, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, ये आ गया हमारा
ये हमारा आ गया 4। फिर अब इस 2 की हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, तो 441 होता है किसका स्क्वायर? ऐसे आएगा 22 का स्क्वायर। इस तरह के मेथड से हम लोग 26 तक का याद करना आपको सिखाएंगे। हालांकि आप पूरा 99 तक का निकाल सकते हैं, ये हम आपको बोल रहे हैं। अभी हम क्लियर भी कर देंगे, एक और रास्ता ही बताएंगे आपको, फिर एक और रास्ता बताएंगे। तो देखिएगा 22 का स्क्वायर यानी 22 से इंटू, तो क्या होगा 2 दूनी 4, इसका 484 होता है। आपको बता दिया जाए, जो विद्यार्थी जानते होंगे उन्हें मालूम भी होगा। फिलहाल ये तो रिव्यू हो रहा है आपका, आप जिन्हें आता है उनके लिए रिव्यू सही, और जिन्हें नहीं आता उनके लिए बेसिकली नॉलेज ही सही। तो 2 दूनी 4, कुछ बचा ही नहीं। आप किस क्या करेंगे, अब इस 2 की इस वाले 2 से गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4, ये 4 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद क्या काम करना है, 4 यहाँ लिख दिया 4। फिर उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, अगले वाले 2 की गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 यहाँ फिर से आ गया 4 और 4 कितना हो गया हमारा 8, ये आ गया 8। उसके बाद इस 2 की इस 2 से गुणा कर दिया, 2 दूनी 4, ये आ गया 484, कोई हासिल नहीं था हमारे पास। फिर आ गया हमारा 23 का स्क्वायर निकालना है, 23 से हम लोग गुणा करेंगे, तो 3 3 9, कुछ बच रहा है क्या, कुछ भी नहीं बच रहा है। फिर 3 दूनी 6, अरे वहां थोड़ी लिखते हैं, 3 दूनी अगर 6 आ रहा है तो उसे हम लोग अभी अभी यही लिखेंगे, अभी तो हम यहाँ से कहीं जा ही नहीं सकते। फिर इस 2 की इस 3 से गुणा करेंगे, 2 3 6, 6 और 6 12, 12 का 2, हासिल लग कितना रहा है 1 लग रहा है। अब इस 2 की इस 2 से गुणा कर दिए, 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो गया 529। तो 529 होता है 23 का स्क्वायर। ऐसे 24 का स्क्वायर होता है 576, और 26 का होता है 676, याद रखना है आपको। तो 24 का आप लोग निकालेंगे तो आप देख सकते हैं 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1। फिर 2 4 की से होगी, अब 4 की 2 से होगी, 4 दूनी 8। फिर उसके बाद 2 की 4 से होगी, 2 चौक 8 और 8 कितना हो गया हमारा 16 और 1 17 का 7, हासिल लगा 1। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, 2 दूनी 4, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, तो ये अपना आ गया 576 आता है अपना। ऐसे ही आएगा 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, बहुत ही इजी है। आपके पास 2 रास्ते हैं, 25 पंजे होता है 185, उस तरीके से कर सकते। 25 पंजे होता है 125 का 5 हासिल लगा 12, 25 दूनी 50 और 12 हो गया 62। एक तो रास्ता ये है, दूसरा रास्ता अपना क्या है, दूसरा रास्ता अपना ये है कि हम इस फंडे से नहीं करते हैं, वही पुराना जो अभी भी हमने सीखा है नया है, ये भी बहुत ही लॉजिकली है। आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मेरे क्लास में एक बच्चा है 8th क्लास का, वो मेरे यहाँ पढ़ने आया था, 9th स्टैंडर्ड की मैथ सीखने के लिए आया था। तो वो 8th क्लास पास आउट है, तो उसे ये आता नहीं था, तो मैंने एक दिन ऐसे ही पढ़ा दिया था, ऐसे ही पूछा उससे, तो उसने एक बार सीख लिया था और सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। तो जब इतना छोटा बच्चा कर सकता है तो फिर आप तो बड़े हैं, आप क्यों नहीं कंप्लीट कर सकते इस चीज को, इतनी अच्छी प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकते। उसने मुझे पूरे 100 तक के निकाल कर दिए थे, सब कुछ चेक कराया था उसने, और देखने में बिल्कुल ही नादान सा कमजोर सा बच्चा लगेगा आपको वो, लेकिन वो कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। देखिए 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगा 2, फिर 5 की 5 से हो गई, अब 5 की 2 से, 5 दूनी 10, फिर 10 आ गया। अब क्या काम करना है, 2 की 5 से, 2 पंजे 10, तो 10 10 20, 2 22 का 2 हासिल लगा 2। उसके बाद क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीका, हमको टेंशन की बात ही नहीं है। क्या करना है, 2 दूनी 4, 4 प्लस 2 कितना होता है 6, ऐसे अपना आ जाएगा 26 का स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर निकालना है, तो 26 के स्क्वायर का तरीका देख लीजिए, 6 6 36 का 6 हासिल लगा 3, फिर 6 दूनी 12 जोड़ दिया, उसके बाद 2 6 12, तो 12 और 12 24, 24 और 3 27 का 7 हासिल लगा 2। फिर क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सरल तरीका है, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 676। तो आपको इतना याद रखना है, कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। देखिए कैसे, क्या याद रखना है आपको, एक तो आपको पता होना चाहिए 15 का स्क्वायर 225 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 17 का 289, 18 का होता है 324, 19 का 361, और नहीं 19 के
कुछ गड़बड़ हो रही है, 1 मिनट रुक जाइए। 9 निम 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 एकम 9, फिर 1 निम 9, 9 और 9 18, 18 और 8 26 का 6 हासिल लगा 2। सही है, सही है, सही 361। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा 20 का स्क्वायर 400। इसका जरूरत नहीं याद रखने की, सबसे ज्यादा किसके काम आते थे कि काम आएगा 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576 और 26 का 676। 24 का 576, 26 का 676, ये तो एक रास्ता है। आप इस तरह से 99 तक के निकाल सकते हैं। आप देखिएगा, मैं 99 तक का निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। ये रहा 98 का स्क्वायर निकालना है मुझे, तो मैंने क्या काम किया 98 इंटू 98। तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, 8 8 64 का 4 हासिल लगा 6, ये 6 हमारा हासिल लग गया। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, उसके बाद हम लोग लेंगे अब इस 8 की गुणा हम लोग करेंगे इस 9 से, तो 8 ने 72, फिर हमारा आ जाएगा ये 8 की गुणा 8 से हुई, फिर 9 से हुई। उसके बाद अब 9 की गुणा 8 से करेंगे, 9 8 72, तो 72 और 72 प्लस 6, ध्यान से देखिएगा 6 और 2 ये हो गया हमारा 78, 78 का 8 और इसका 2 अगर इसे दे देंगे ये हो जाएगा 80, 80 और 70, तो 80 और 70 होता है हमारा 8 गुणित 16 यानी कि 150, 150 का 0 हासिल लगा 15। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, 9 में 81, 81 और 15, 81 और 15 कितना हो जाएगा हमारा, 81 और 15 अगर हम दे देंगे तो हमारा हो जाएगा ये 95 और एक 96, तो ये आ गया हमारा 9604, 9604। एक बार आप फिर से देख सकते हैं, ये थोड़ा टफ भी था लेकिन देख लीजिए, 8 8 64 का 4 हासिल लगा 6, फिर 8 में 72, फिर 9 8 क्या करते हैं इस आखिरी वाले की इससे करी पहले वाले से, फिर अब पहले वाले की आखिरी वाले से, 9 8 72, तो 72 में हमने इसके 6 दे दिए, 78 हो गए, 78 में इसका 2 और दे दिया, 80 हो गया, 80 और 70, 80 और 70 आप जानते हैं 8 और 7 15 होता, तो 80 और 70 150 हो गया, नहीं हो गया, तो 0 आया, 15 बचा। अब 9 की पहले वाले की पहले वाले से, 9 में 81, 81 81 को 80 मान लो, तो 80 और 15 कितना हो गया 95, 80 और 15 95 और एक बचा अभी 96 आ गया अपना। ऐसे आप 99 का भी निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक मैथ है, इसमें ज़्यादा तगड़े नहीं आते हैं, फिलहाल 99 तक का आपको पता होना चाहिए, 100 तक का आपको मालूम होना चाहिए, तो वो तरीके हमने आपको बताए हैं, क्योंकि अभी आप बेसिक मैथ सीख रहे हैं, कंपटीशन लेवल की हम आपको मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं, फिर ये बेसिक के लिए हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं आपको। देखिए 9 में 81 का 1 हासिल लगा 8, फिर 9 में 81 का 81, फिर इस अगले वाले ही करेंगे 9 में 81, बहुत सिंपल है, पहले इसकी इससे करी 9 में 81 का 1 हासिल लगा 8, फिर इस 9 की पहले हमने करी इससे, फिर 9 की हमने किससे करी, फिर 9 की हमने इससे की 81 आ गया, फिर इस 9 की हमने इससे की 81 वहां लिख दिया। अब इन सबको ऐड करके लिखना है, तो क्या काम करेंगे, एक ये हो गया हमारा 89, 8 और 2 89, 89 और 1 90, 90 और 8, अरे 9 और 8 कितना होता है 17, तो कितना 170, 170 का 0 हासिल लगा 17, फिर इस 9 की इस 9 से कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे, इस 9 की 9 से, 9 में 81, 81 प्लस 17, तो 81 प्लस 17 क्या हो गया हमारा, देखिएगा 8 और 7, 7 और 1 8, फिर 8 और 1 9, ये हो गया हमारा 9801, ये अपना आ गया। इसके बाद ये इस तरह से आप 100 तक का निकाल सकते हैं, 100 का निकालना बहुत ही आसान काम है, आप लोग देख सकते हैं क्या करेंगे, 100 की 100